हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने इसको पहले ही बना के वीडियो में डाल दिया है, तो कुछ बच्चों ने कहा सर रिवाइज़ कराइए, तो मैं इसको रिवाइज़ करा रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द हेडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी के पास मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, राइट? जिसको कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, इसके अर्थ मैग्नेटिज्म होने के कई कारण हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दैट इज़ मोल्टेन कोर। जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो कोर है वो मोल्टेन है, एंड इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, आयंस। It contains charged particles, ions, electrons and protons, जो कि कंटिन्यूसली मूविंग कह रहा है, ओके, which is moving continuously, which is moving continuously, ओके। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल्स मूविंग करता है तो वी गेट करंट, ना, we get current, and wherever there is a current there is a magnetism. So this is a very important reason for the earth to be magnetism. Next जो है बच्चों, that is your cosmic radiation from the sun, which ionize the atmosphere, जो एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर जनरेटेड which circulate in the atmosphere. So this may be the cause of earth magnetism. तो बच्चों, there are many reasons, okay, many reasons of earth magnetism. तो इसको हम लोग इस तरह से अब सोचते हैं कि वी थिंक इन दिस वे कि मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ द ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसको NG कहते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। इसके अंदर हमने इमेजिन किया कि एक बार मैग्नेट है, राइट? एक बार मैग्नेट है। तो लेट मी ड्रॉ द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, इसके अंदर इमेजिन किया गया है, राइट? बार मैग्नेट का ये पोल साउथ पोल है, ये पोल नॉर्थ पोल है, राइट? क्योंकि साउथ पोल ही नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, नॉर्थ पोल ही साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। और ये जो एक्सिस यहाँ से जो पास हो रही है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल एक्सिस, और आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? ओके। तो बच्चों, जैसे कोई भी मैग्नेट को अगर हम बांध के लटका दें, सस्पेंड कर दें बांध के, तो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके। इतना बना लीजिए आप, पहले बना लिए बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, ये जहाँ पे टच किया है, ये पॉइंट जो है, ये अर्थ के अंदर नहीं है, इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, NM से लिखते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी तरह से यहाँ जो टच हो रहा है, इट इज़ नॉट इनसाइड द अर्थ, इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको कहते हैं क्या? मैग्नेटिक साउथ।
magnetic south. Clear? Geographical axis east, west, north, south, that is geographical axis. और हम कहीं कहीं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मान लेते हैं इन डिफरेंट बुक्स. किसी मैग्नेट को अगर हम बांध के लटका दें तो ये थोड़ी एकदम ज्योग्राफिकल एक्सिस पे अलाइन करेगा. ये कभी भी ज्योग्राफिकल एक्सिस पे अलाइन नहीं करेगा, कभी ये मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ में अलाइन नहीं करेगा. राइट? इट विल ऑलवेज अलाइन in some angle. It will point towards north, but it will not align at the same angle. Right? तो जो हमने एक मैग्नेट इमेजिन किया, जो एक्सिस है उसको कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस. क्लियर? इस पॉइंट को, दैट इज मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का कैसे होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ एंटर करेगा. प्लीज़ बना लेंगे आप लोग, इस तरह से होगा. राइट? यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एंटर करेगा, लाइक दैट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ बना लीजिए. हाँ, तो बच्चों प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर. ओके, नाउ किसी मैग्नेट को अगर हम बांध के लटका देंगे, मान लो कोई मैग्नेट है तो इसके पास ये नॉर्थ है, साउथ है. यहाँ मैंने दिखाया बच्चों, ये एक मेरा मैग्नेट है ना, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसको जब बांध के हम कहीं से लटका देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो इट विल पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ. मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा. मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा. इट विल पॉइंट ना, यू शुड नॉट कंफ्यूज. यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. मैग्नेट का नॉर्थ पोल इट विल पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. ऐसा क्यों करेगा, इस फिगर में समझ में आएगा आपको. देखिए, ये अर्थ है, इसके अंदर ये मैग्नेट है. तो मैग्नेट का जो एक्चुअली साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है. राइट? क्लियर? और ये जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, जहाँ अर्थ सरफेस को टच कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ. एंड इसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ. तो मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो मैग्नेटिक नॉर्थ ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. मैग्नेटिक साउथ ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. क्लियर बच्चों? मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेट है. राइट? ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा. मैग्नेटिक नॉर्थ विल पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. मैग्नेटिक साउथ पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. ओके, बना लीजिए. अब बच्चों हम क्या करते हैं, वो इमेजिन, ये जो एक्सिस है, यहाँ से एक एक्सिस इमेजिन करते हैं. राइट? दैट इज़ यहाँ से हम एक प्लेन इमेजिन करते हैं जो यहाँ से पास हो रहा है. उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. देखो, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब यहाँ से एक प्लेन इमेजिन किया, दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन. और यहाँ से ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक प्लेन इमेजिन किया, ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो देखिए, दैट इज़ ज्योग्राफिक मेरिडियन. समझ में आया? दिस फिगर समझ में आया? ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ पोल टुवर्ड्स ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ. ओके, एक्चुअली कहानी ये है, ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है. मैग्नेटिक नॉर्थ ये वाली पॉइंट है जो हमारे अर्थ के अंदर नहीं है ना, अर्थ के अंदर नहीं है, बट ऑन द सरफेस पे है. क्लियर? मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ. आप यहाँ से एक प्लेन, ये जो एक्सिस है नॉर्थ पोल साउथ पोल ना, ये जो एक्सिस, यहाँ से एक प्लेन इमेजिन किया परपेंडिकुलर, तो इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. इसी तरह से यहाँ से एक प्लेन इमेजिन किया, इसको कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल प्लेन एंड मैग्नेटिक प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन.
इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, मतलब थीटा जो है, थीटा इज़ द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंड डेल, डेल क्या है देखिए, आर क्या है, आर इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, आर इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज़ वर्टिकल रिजल्टेंट फील्ड, वर्टिकल ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला जो होगा डेट इज़ योर हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, आर एच हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? R is the resultant magnetic field, R is the resultant magnetic field. If we resolve it into x component and y component, so this will be y component, B vertical, R vertical, this will be x component. तो ये जो डेल आप देख रहे हैं, डेल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल इज द एंगल ऑफ डिप। ओके, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड and the horizontal components of the earth's magnetic field is called angle of dip। बच्चों समझ में आया एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल बिटवीन द योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और हम इसको वैसा भी कह सकते हैं, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, ये जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये एक्चुअली किसी बुक्स में 11.3 दिया है, किसी बुक में 17 दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? यू शुड नॉट कंफ्यूज इट, ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम। Now angle of dip, what is angle of dip? Angle of dip is the angle between the resultant magnetic field and its horizontal, resultant magnetic field। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेट है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इस मैग्नेट को हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल अलाइन इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन। ओके, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, दैट इज सपोज ये मेरा रिजल्टेंट आ गया आर, तो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, तो ये जो एंगल है डेल, एंगल बिटवीन हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। बच्चों ये हमेशा नीचे ही नहीं रहता है, ऊपर भी रह सकता है, राइट? डिप, इसको डिप कहा जाता है। जैसे ये हॉराइजॉन्टल है तो हॉराइजॉन्टल से नीचे कितना है ना, ऊपर भी हो सकता है। या वेरी सिंपल अगर हम बात करें तो बच्चों जैसे कि अर्थ है, अर्थ का एक इक्वेटर होता है ना, दिस इज़ आवर अर्थ, तो दिस इज़ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ओके, मान लेते हैं ये इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ये मेरा मैग्नेट है, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे कंपास को रखते हैं, राइट, इफ़ वी प्लेस कंपास एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो ये हॉराइजॉन्टल दिखाएगा, द कंपास विल शो हॉराइजॉन्टल। और इसी कंपास को अगर हम पोल पे रखते हैं, मैग्नेटिक पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे, तो ये हमको वर्टिकल दिखाएगा, राइट, वर्टिकल दिखाएगा। तो इसका मतलब कि जो इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर में देयर इज़ नो वर्टिकल कंपोनेंट, नो वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, एंड एट पोल्स देयर इज़ नो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट। और बीच में ना, कहीं भी बीच में इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। ओके, तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर? एक कंपास यहाँ हॉराइजॉन्टल दिखा रहा है तो एंगल ऑफ डिप मेरा 0 हो जाएगा, और जैसे ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से दिखाएगा, इस तरह से, और तो पोल पे 90 डिग्री दिखाएगा, तो एंगल ऑफ डिप एट दी पोल इज 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ भी एट दी पोल इट इज़ 90 डिग्री। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ डिप एट पोल्स एंड इक्वेटर? ओके, एंड अनदर एलिमेंट इज़ योर हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, इसको एक एलिमेंट बना गया आर एच। आर एच की वैल्यू क्या होगी? आर एच हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा डेट इज आर कॉस ऑफ डेल, कॉस ऑफ डेल। क्लियर बच्चों? क्लियर? मिटा दूँ इसको।
तो आप नोट कर सकते हैं द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म the three elements of earth magnetism are number 1 angle of declination, number 2 angle of inclination, and number 3 जो है horizontal component of the earth, horizontal component of the earth, ये तीन एलिमेंट है. ओके, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को मैंने थीटा कहा था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हमने डेल से लिखा था. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम दैट इज योर आर एच, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट कॉस ऑफ डेल, इस तरह. ओके बच्चों, नाउ जब जैसे कि मान लीजिए ये आपका रिजल्टेंट था, राइट, रिजल्टेंट, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो गया वर्टिकल, एंड दिस एंगल इज थीटा. तो आर एच की वैल्यू आएगी आर कॉस डेल. इसी तरह से आर वी की वैल्यू आएगी आर साइन डेल, आर साइन ऑफ डेल. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी टेंजेंट डेल इक्वल्स टू आर वी बाई आर एच. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल आता है. आपको कभी आर एच दे देगा, आर दे देगा फाइंड द एंगल ऑफ द, आर वर्टिकल दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा फाइंड द एंगल ऑफ डी, या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों दे देगा फाइंड द एंगल ऑफ डी. तो विथ ऑल दिस फार्मूला यू हैव टू फाइंड आउट. ओके बच्चों, ओके, आप इस दोनों को स्क्वायर एंड डिवाइड करोगे, राइट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये 1 हो जाएगा आर स्क्वायर, जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एच स्क्वायर प्लस आर वी स्क्वायर. दिस इज आल्सो वन फार्मूला. क्लियर? तो ये थ्री एलिमेंट क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस वन. With the help of these three elements, we can determine the angle of dip at a place, angle of inclination, angle of declination, and horizontal component of the earth. Clear बच्चों? जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is the angle of dip at poles and equator? Okay, please note it down. Okay बच्चों, let's see this question. At a certain place, the angle of dip is 30 degree and horizontal component of the earth field is 0.5 oyster. Oyster is also unit of field. Okay, the earth's total magnetic field in oyster is how much? Can you do this question? Please try. Yes बच्चों, I think आपने कर लिया होगा. तो एंगल ऑफ डिप कितना है? 30. एंगल ऑफ डिप इज 30. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.5 oyster, 0.5 oyster. So we know this formula that horizontal component is B cos del. So B equals to H by cos del. H is given 0.5. Cos del is cos 30. So 1 by root 3 oyster. So 1 by root 3 oyster. This is the correct answer. Clear? Note it down. So let's see this question. In the magnetic meridian, किसी एक magnetic meridian में at of certain place, the horizontal component of the earth field is 0.26 Gauss and deep angle is 60 degree. What is the magnetic field at the earth at this location? Can you do it? Please try करिए. So बच्चों, I hope you can do it. तो that is cos 60 equals to, that is horizontal, right? Horizontal क्या होता है? That is the resultant main magnetic field into cos of del, this formula, right? So from here horizontal by resultant, that is cos of del. तो हमको अर्थ रिजल्टेंट निकालना था, एच ई बाई कॉस ऑफ डेल, पुट द वैल्यू 0.52 कॉस. तो बच्चों इस चैप्टर से इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं.
एंड एनसीईआरटी से एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2-3 नंबर मार्क्स के, इवन देन यू हैव टू प्रिपेयर इट। तो दिस इज़ एवरीथिंग व्हाट एवर गिवन इन एनसीईआरटी। तो आप पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, थैंक यू आज के लिए।